हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है और जो 1468 नई वैकेंसीज आई हैं, तो इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी, किन बुक से आप लोग तैयारी करें तो आप लोगों की तैयारी सबसे बेस्ट रहेगी। इसके अलावा आप लोगों के मार्क्स कितने होने चाहिए पेट में, जो नई वैकेंसीज आई हैं 1468, उसमें आप लोगों का कॉल आने के लिए आप लोगों के पेट में कम से कम कितने परसेंटाइल होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है जो आप लोगों के नई वैकेंसीज आई हैं 1468, तो 1468 वैकेंसीज़ हैं। और आप लोग जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो इससे पहले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है और इसके अलावा सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है और जो एक फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये 3-4 एग्ज़ाम हुए थे जो आप लोगों के 2021 पेट से आई थी। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा लेखपाल में आप लोगों का 30 गुना लोगों को बुलाया गया, सप्लाई इंस्पेक्टर में लगभग आप लोगों के 27 गुना लोगों को बुलाया गया और फॉरेस्ट गार्ड में भी लगभग आप लोगों का 27 गुना लोगों को बुलाया गया था। अब बात की जाए जो नई वैकेंसीज आई हैं 1468, तो अगर हम लोग इसको पूरा 1500 लगभग राउंड फिगर में मान ले तो 1500 वैकेंसीज हैं और अगर हम लोग मान ले 30 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो लगभग 45,000 लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। तो 45,000 लोग पेपर को दे पाएंगे। और आप लोग जानते हैं कि जो फॉर्म पड़ा था वो लगभग 37 लाख के आसपास पड़ा था पेट 2022 में, जिसमें से लगभग 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम को दिया था। तो एग्ज़ाम को देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 25 लाख लोग हैं। अब 25 लाख लोगों में से जो बुलाए जाएंगे वो लगभग आप लोगों के जो है 50,000 या 45,000 के आसपास लोग आप लोगों के बुलाए जाएंगे। तो अगर आप लोग 25 लाख में देखेंगे तो अगर 1% निकालेंगे 25 लाख का, तो 25 लाख का 1% आप लोगों का 25,000 हो जाएगा। और अगर 2% देखेंगे तो 2% में आप लोगों का 50,000 हो जाएगा। तो और आपको 45,000 कैंडिडेट्स को बुलाना है तो 50,000 के अंदर जो 45,000 कैंडिडेट्स हैं वो 2% के अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो अनिवार्य चीज़ है वो ट्रिपल-सी को अनिवार्य कर दिया गया है कि ट्रिपल-सी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग अगर 50-50 का भी रेशियो ले लेंगे कि एक 50% लोगों के पास ट्रिपल-सी है, 50% लोगों के पास ट्रिपल-सी नहीं है, तो भी अगर आप लोग देखेंगे तो जो कम से कम परसेंटाइल जाने के चांस हैं वो 97 के आसपास आप लोगों को परसेंटाइल देखने को मिलेगा जो लोग एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो जिनका परसेंटाइल 97 प्लस है तो वो लोग तो सेफ जोन में हैं। इसके अलावा जिनका परसेंटाइल 95 के आसपास है तो वो सभी लोग फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि अब कितने लोग फॉर्म को फिल करेंगे या कितने लोगों के पास ट्रिपल-सी है ये एग्जैक्ट आंकड़ा किसी को भी नहीं पता है। तो 95 से प्लस जिसके भी परसेंटाइल हैं वो सभी लोग फॉर्म को फिल करें। 97 प्लस जो भी हैं वो सेफ़ है, उन लोगों को कॉल आएगा। और बाकी फॉर्म को जरूर फिल कर दे क्योंकि 25 रुपीज़ का फॉर्म है। तो 95 से प्लस जिसकी भी परसेंटाइल है उन सभी को फॉर्म को फिल करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों का पता है जो भी आप लोगों का अभी वीडियो का री एग्ज़ाम होना है उसमें आप लोगों की रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और इसके अलावा आप लोगों की जीएस पूछी जाएगी। तो इसी को अगर हम लोग पैटर्न को मान ले जो आप लोगों का न्यू एग्ज़ाम होना है इसमें भी अगर आप लोगों का यही पैटर्न रहता है तो रीजनिंग के आप लोगों ने देखा होगा जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें काफ़ी ठीक ठाक रीजनिंग पूछी गई थी। तो उसके लिए आप लोगों की एक बुक आती है RS अग्रवाल की, जिसमें पहले भी हम लोगों ने बात की है कि वर्बल और नॉन वर्बल की बुक आती है RS अग्रवाल की। इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं और रीजनिंग की आप लोगों की बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप लोगों के लगभग सभी टॉपिक दिए गए हैं और जो प्रीवियस आप लोगों का पेपर हुआ है उसको आप लोग देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बुक से आप लोग जो रीजनिंग है उसकी तैयारी करें। जो भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी 1468 जो नई वैकेंसीज आई हैं उसमें आप लोग फॉर्म को फिल करने वाले हैं तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। अब हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है और इसके अलावा PN पांडे यानी पृथ्वीनाथ पांडे की जो बुक आती है, इन दोनों में से कोई भी बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है तो वो आदित्य पब्लिकेशन को पढ़ के जाएं। और जो नया जो वैकेंसीज हैं 1468 उसमें जो लोग अप्लाई करने वाले हैं तो उनके पास अभी पर्याप्त टाइम है, वो पृथ्वीनाथ पांडे को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग जो न्यू वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो पृथ्वीनाथ पांडे पर जोर दें और जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आदित्य पब्लिकेशन पर आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए। लास्ट में अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस जो है वही आप लोगों का अंतर पैदा करेगी, क्योंकि सिर्फ 3 ही टॉपिक है तो रीजनिंग आप लोग सही से ही कर ले जाएंगे। इसके अलावा जो आप लोगों का दूसरा टॉपिक है वो भी आप लोग सही से ही कर लेंगे। जो मेन आपका आएगा वो जीएस आएगा, रीजनिंग और हिंदी तो मोस्टली लोगों का सही हो जाएगा। तो जीएस में आप लोगों का बात की जाए तो करंट के क्वेश्चन आजकल आप लोगों को अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिल रहे हैं।
इसके अलावा जो आप लोगों ने 2018 का पेपर एनालाइज किया होगा तो जीएस के क्वेश्चन भी आप लोगों के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीएस के लिए आप लोग लूसेंट को ही पकड़ सकते हैं और लूसेंट से ही आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप लोगों का लूसेंट में ना दिया गया हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की होनी चाहिए कि लूसेंट को आप लोग पूरी पढ़ें। जिनका अभी एग्जाम है री एग्जाम वाला, तो वो लोग कम से कम एक बार पढ़ लें, और जिनका बाद में एग्जाम है वो 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। तो लूसेंट से बाहर आप लोगों को बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 98 से 99% आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जितने भी जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आती है बात करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आप लोगों का लगभग 6 से 7 महीने या 7 से 8 महीने की करंट अफेयर आप लोगों को तैयार होनी चाहिए जब भी आप लोगों का एग्जाम होगा। जैसे कि जिनका जून में एग्जाम है तो जून से आप लोग 7 से 8 महीने आप लोग पीछे चले जाएं और वहाँ से आप लोगों की करंट अफेयर तैयार होनी चाहिए। अब जो आगे आने वाला एग्जाम है तो जो नई वैकेंसीज का है उनको अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि जब आप लोगों का एग्जाम हो तो लगभग 5 से 6 महीने की आप लोगों की तब तक तैयार हो जाएगी, और बाकी आप लोग को प्रीवियस जो है 2 से 3 महीने की पढ़नी पड़ेगी, जिससे आप लोगों की 1 साल की करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। तो जिनका जून में एग्जाम है तो उनको 7 से 8 महीने की कोई भी आप लोग जो है बुक को परचेज कर सकते हैं। घटनासार हो गई या घटना चक्र हो गई तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हैं, और या फिर आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से भी करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और शॉर्ट नोट से आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और जिनका एग्जाम नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं 1468 उसमें होना है, तो वो लोग अभी से अपनी करंट अफेयर को पढ़ना शुरू कर दें डेली, जिससे आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा और आप लोग अच्छे से करंट अफेयर को तैयार कर लेंगे। तो करंट अफेयर लगभग आप लोगों की 7 से 8 महीने की प्रीवियस तैयार होनी चाहिए। घटनासार या घटना चक्र की बुक आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जीएस की, तो जीएस लूसेंट सबसे बेस्ट है। आप लोग लूसेंट से आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से 98 से 99% क्वेश्चन आप लोगों को जीएस के क्वेश्चन लूसेंट से मिल जाएंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आर एस अग्रवाल सबसे बेस्ट है, जो वर्बल और नॉन वर्बल बुक आती है। सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग एक एक टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हैं। हिंदी के लिए जिनका एग्जाम जून में होना है तो वो लोग आप लोग आदित्य पब्लिकेशन को पढ़े, और जिनका एग्जाम जो है लास्ट में होना है नई वैकेंसीज में तो वो लोग पृथ्वीनाथ पांडे पहले पढ़ें फिर आदित्य पब्लिकेशन पढ़ें। और बात की जाए सबसे जो जरूरी है तो वो यूपी SSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जैसे कि लेखपाल हो गया, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट हो गया, इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक हो गया या सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, जितने भी यूपी SSSC ने आज तक के प्रीवियस पेपर कराए हैं तो उनकी जो प्रीवियस पेपर है उनको आप लोग जीएस को पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि यूपी SSSC किस टाइप की जीएस पूछती है। इसके लिए एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, जिसमें आप लोगों के सारे पेपर इन्वॉल्व रहते हैं जितने भी यूपी SSSC के द्वारा पूछे गए, गन्ना पर्यवेक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर या लेखपाल का या जूनियर असिस्टेंट का या वीडियो का, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सारे उसमें होंगे। वहां से आप लोग उसकी जीएस रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन यूपी SSSC के द्वारा पूछे जाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।